आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए ये कह रहा है कि विच ऑफ द गिवन मेटल आयन फॉर्म हाई टेंडेंसी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स विद CO। इनमें से किसकी सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है CO के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने की। तो चलिए इसको हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है कि जो मेरा CO होता है, यानी कि ये आपका इस तरीके से दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये आपका क्या होता है, एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। ये आपका क्या होता है, सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है। ठीक है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड। इसके पास जो पाई इसके होते हैं, पाई जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एम्प्टी होते हैं। वो क्या होते हैं, इसके एंटी बॉन्डिंग वाले एम्प्टी होते हैं। ठीक है, तो वहां पे ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो बेसिकली अब देखिए यहाँ पे आपको मेटल आइटम्स दिए हुए हैं। ये मेटल आयन है आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम एंड आपका Mn एंड आपका Fe+2। तो देखो यहाँ पे अब क्या होगा कि अब हमें क्या देखना है बेसिकली कि इसके वेकेंट ऑर्बिटल में जो मेटल एटम्स हैं वो जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो उसके साथ क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी रखेगा। यानी कि अब देखो मेटल एटम्स के पास क्या होते हैं, डी इलेक्ट्रॉन्स। तो वो क्या करता है, उन डी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। ठीक है, डोनेट करेगा इसके पाई ऑर्बिटल में, जो इसका पाई स्टार वेकेंट है उसमें क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो यानी कि अब हमें यही देखना है कि किसके पास डी इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। जिसके पास ज़्यादा होंगे वो इसको डोनेट करके कॉम्प्लेक्स बनाएगा एक स्टेबल। क्योंकि जब आप कॉम्प्लेक्स बनाते हो इस तरीके से, आपका मेटल प्लस लिगेंड कंबाइन होता है और आपका कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो इसमें क्या होता है, आपका एक क्या होता है, आपका डोनर और एक होता है आपका एक्सेप्टर। एक आपका क्या होगा, डोनर और एक आपका होता है एक्सेप्टर। यही होता है ना। तो अब देखिए यहाँ पे आपका CO जो है वो एज अ पाई एक्सेप्टर काम कर रहा है। तो यानी कि मेटल एटम डोनेट करेगा, तो जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वही तो डोनेट करेगा। और ये आपके सारे क्या हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं। ट्रांजिशन मेटल है तो इनके पास डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो चलिए इनकी कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो स्कैंडियम का आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन मैं लिख रही हूँ 3d1 4s2। लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स चले गए यानी +3 है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3d0। ऐसे ही मैं टाइटेनियम की बात करूं तो जो टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका क्या होता है, 3d2 4s2। आउटर मोस्ट लिख रही हूं मैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, +3 चार्ज है तो क्या हो जाएगा आपका 3d1, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से और एक आपका डी से। अब मैं Mn की बात करूं तो मैग्नीज की आपकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d5 4s2। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 4s से तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 3d5। Fe की बात करूं तो Fe में आपका क्या होता है, 3d6 4s2। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स s से जाएंगे तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन 3d6। यानी कि सबसे ज़्यादा जो d इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके पास है, Fe+2 के पास। तो यानी कि ये क्या करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या है, ज्यादा मोर नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या करेगा, आपका स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। मतलब कि इसकी हाई टेंडेंसी होगी CO के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने की। ठीक है, तो यानी आपका ऑप्शन 4 करेक्ट है। तो बेसिकली आपको यही देखना था कि जो सबसे पहले आपको ये देखना है जो आपका लिगेंड है वो आपका किस नेचर का है, पाई एक्सेप्टर है या पाई डोनर है या सिग्मा डोनर है। अब यहाँ पे इसके पास पाई एक्सेप्टर है, यानी कि इसके पाई जो ऑर्बिटल्स हैं वो वेकेंट है, तो उसमें ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए भी कुछ होना चाहिए था ना। तो हमने वही देखा कि किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।